सो इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच विच दे शुड हैव वॉन इजीली। फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने जो स्कोर किया था, दे वेर 400 ऑड रन्स फॉर 3 विकेट्स, और उसके बाद में 70 रन पे उनकी बाकी सारी विकेट्स गिर गई। सेकेंड इनिंग्स में भी यही हुआ। किसी भी लिहाज से 371 चेस करना ऑन डे 5 इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड इंग्लैंड हैज़ डन दैट ट्वाइस अगेंस्ट इंडिया। हेडिंगली में भी हो गया, एंड एजबेस्टन में भी उन्होंने चेस किया था 378 रन्स अगेंस्ट इंडिया। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं इंडिया के, आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड हिज सिलेक्शन। नीतीश रेड्डी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, जितनी बॉलिंग उन्हें दी गई उन्होंने परफॉर्म किया। बैटिंग से वो लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं लिया। आपने शार्दुल ठाकुर को सिलेक्ट किया। जब शार्दुल ठाकुर को आपने सिलेक्ट किया है तो फिर इतना संकोच क्यों है उनको न्यू बॉल देने के लिए? ही इज़ अ बॉलर, ही इज़ नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो उनको आप फर्स्ट इनिंग्स में 3-4 ओवर दे रहे हो, 6 ओवर दे रहे हो, एंड सेकेंड इनिंग्स में भी आपको जब बॉल बहुत ओल्ड हो जा रहा है तब दे रहे हो। प्रसिद्ध कृष्ण को आपने सिलेक्ट किया, 2 विकेट मिली उन्हें, बट ऑन व्हाट कॉस्ट? इतने सारे रन्स उन्होंने लीक कर दिए। हमने कल देखा कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग की थी अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन उसके बाद में जैसे ही दूसरे बॉलर्स आए, दे लॉस्ट द ग्रिप, रन्स लीक होना चालू हो गए। जडेजा इतने इफेक्टिव है नहीं ओवरसीज कंडीशन में। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों पर जडेजा को लिया जाता है। इफ इज प्लेइंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज बैटिंग देन इट इज ओके। फिर हमारे पास स्पिनर नहीं है, वी आर शॉर्ट ऑफ स्पिनर। वॉशिंगटन सुंदर को हम नहीं खिलाते। वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म किया, बट अगेन जब हम उन्हें लेते भी हैं तो बॉलिंग नहीं देता। तो आप ये सोचिए 371 रन मारना हो सामने वाली टीम को, या 400 रन मारना हो, 450 रन भी क्यों ना मारना हो, इट इज क्वाइट इजी टू चेस अगेंस्ट इंडिया विद दिस बॉलिंग अटैक। सिराज इफेक्टिव नहीं है, लाइन एंड लेंथ उनका प्रॉपर नहीं है, ही कैनॉट कंट्रोल, ही कैनॉट बी इन डिसिप्लिन। शार्दुल ठाकुर को आप बॉलिंग देते नहीं हो। प्रसिद्ध कृष्ण इतना रन लीक कर रहे हैं। मोहम्मद शामी को तो आपने सिलेक्ट ही नहीं किया, जो इंग्लैंड में बहुत इफेक्टिव हुआ करते थे, एंड वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर आफ्टर जसप्रीत बुमराह। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास स्पिनर भी नहीं है, आपके पास थर्ड सीमर भी नहीं है, आपके पास में फोर्थ स्पिनर या फोर्थ सीमर भी नहीं है, आप जसप्रीत बुमराह को लेके 20 विकेट ले लोगे टेस्ट मैच में? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सिलेक्शन, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। साई सुदर्शन को आपने सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल। करुण नायर को आपने लिया, बट वेयर इज सरफराज खान? ही वॉज परफॉर्मिंग थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उसको नहीं लिया आपने। बट ठीक है, बैटिंग डिपार्टमेंट ने इतना डिसअपॉइंट नहीं किया है जितना बॉलिंग तो करेगी यार। वो बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ एक बॉलर दिख रहा है मुझे, हु कैन रियली टेक विकेट्स एंड हु कैन रियली कंटेन द फ्लो ऑफ रन्स, दैट इज जसप्रीत बुमराह। Rest, nobody is capable enough to contain runs in England and take wickets.